ये एक कोलोकेशन है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना सब कोलोकेशन कहलाता है। अब यहाँ पे कोलोकेशन क्या है भाई? कोलोकेशन उसे कहते हैं जब दो या दो से ज्यादा शब्द एक साथ मिल करके एक साथ यूज किए जाते हैं, उसको कोलोकेशन कहते हैं। जैसे कि टाइम और गुड एक साथ मिल गया तो गुड टाइम, बैड और टाइम मिल गया तो बैड टाइम, स्पेंड प्लस टाइम मिल गया तो स्पेंड टाइम, सेव प्लस टाइम मिल गया तो सेव टाइम, वैसे ही फ्री प्लस टाइम मिल गया तो फ्री टाइम। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? जो इंसान अपने 24 घंटे को डिजाइन नहीं कर सका है कि मुझे 24 घंटे में क्या क्या करना है, वो कभी भी अपने लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। क्योंकि समय रहते अपने आप को समय पे सुधार लो, वरना समय आएगा और समय आपको ऐसे गिराएगा कि जिंदगी में कोई तुम्हें सुधार नहीं पाएगा, नहीं सुधार पाएगा। गुड इवनिंग क्लास। Good evening, sir. How are you feeling? I think I'm late today, right? What is the time now? 4:30. 4:37. Okay, 4 बजकर। तो as you know that कल संडे के वजह से और नया सिस्टम लेने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा काम कर दिया, इसकी वजह से थोड़ा सा अंदर सा एक फीवर जैसा फीलिंग होने लगा था, यानी कि टायर्डनेस और हल्का फुल्का फीवर। तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा मेडिसिन लेना पड़ गया, मजबूरी होती है आदमी की। यस नो? एंड आई वॉज नॉट फीलिंग लाइक कि मैं पढ़ाऊँगा, ऐसा फील नहीं हो रहा था कि मैं पढ़ा पाऊँगा, बट कोई नहीं, जो होता है। लेकिन अब तो टाइम ख़त्म हो गया। क्या ख़त्म हो गया? आवाज़ नहीं आ रही है यार। टाइम बड़ी कीमती वर्ड है ये। जो टाइम वर्ड है ना, तो जब टाइम खत्म हो गया तो इसी पे कुछ सीख लेते हैं फटाफट से, हो सकता है कि टाइम हमारा सेव हो जाए। यस नो? तो अभी एक वर्ड आया मेरे जुबान से, आप लोग सुने, सेव टाइम। क्या? सेव टाइम का मतलब होता है समय बचाना। क्या? अच्छा, समय क्यों बचाया जाता है? ताकि एनर्जी बचा सको। सेव टाइम। अब जैसे स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाने से मेरा क्या बच जाता है? तो आई सेव माई टाइम, मैं अपना समय बचाता हूं। तो चलिए मैं एक साइड में आप लोग के सामने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी लिखते चलूंगा। सेव माई टाइम, मैं अपना समय बचाता हूं। तो यहाँ पे जो यूज किया गया है वर्ड, वो देखिए क्या यूज किया गया है? सेव टाइम। अगर मैं इसको हाईलाइट करूं तो आप समझ पाएंगे अच्छे से कि मैं क्या कह रहा हूं। आई सेव माई टाइम, व्हाट डज इट मीन? मैं अपना समय बचाता हूं। क्यों बचाता हूं? ताकि मैं अपना एनर्जी बचा सकूं। यानी कि आई सेव माई टाइम सो दैट आई कैन सेव माई एनर्जी। सो दैट का मतलब होता है ताकि। सो दैट माने यानी कि सो दैट आई कैन सेव माई एनर्जी ना। आई कैन सेव माई एनर्जी, मैं अपना समय बचाता हूं स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा करके, सो दैट मैं क्या बचा सकूं? अपना एनर्जी बचा सकूं। तो मैं इसको ब्लैक कर देता हूं फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ब्लैक हो गया। अब आपको एक आइडिया आ रहा होगा, सेव एनर्जी। एक्चुअल में भी ब्लैक होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे चेंज हो सकता है। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे कह सकता हूँ यू सेव योर टाइम। अब यहाँ पे आई लगाए हैं हम, क्या लगाए हैं? इसलिए इसके अनुसार क्या लगाए हैं? माई। और यहाँ भी लगाए हैं आई, इसलिए यहाँ पे क्या लगाए हैं? माई। लेकिन गाइस इमेजिन कीजिए, अगर मैं यहाँ पे लगा दूं यू, क्या लगा दूं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? योर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर मैं लगा दूं यहाँ पे वी, क्या? तो यहाँ पे हमें क्या लगाना होगा? आर। अगर हम लगा दें यहाँ पे दे, तो यहाँ पे क्या लगाना होगा? यहाँ पे लगाना होगा दे। ठीक है? दे। सो गाइस, इसका मतलब हो जाएगा जैसे कि आई सेव माई टाइम सो दैट आई कैन सेव माई एनर्जी। आई कैन सेव माई एनर्जी। सो मैं बुलाना चाहूँगा किसी एक स्टूडेंट को और समझाए कि आखिर यहाँ पे कितना सेंटेंस लिखा है और कैसे बोलेंगे। कौन आना चाहेगा? रेहान को छोड़ के। आई लाइक टू कॉल न्यू स्टूडेंट सो दैट थोड़ा और अच्छा लगे, मजा आए। यस नो? सो निशा प्लीज कम, क्लैप फॉर। तो अभी निशा इज हियर। निशा यहाँ पे मैंने क्या किया है, सब्जेक्ट रखा है आई, तो यहाँ पे क्या लगाया? माई। माई। तो तुम्हें क्या करना है? आई को चेंज करना है, माई को चेंज करना है। जैसे आई की जगह पे यू और माई की जगह पे योर बोलना है। बोलो तो पूरा सेंटेंस। You save your time so that you can save your energy. बहुत बढ़िया। अगर वी लगाएंगे तो? We save our time, हाँ, so that we can save our energy. our energy. Okay,
they save their time so that दे कैन they can save their दे एनर्जी। कोई दिक्कत? बात समझ में आई? तुम्हें समझ में आ गई बातें? कितना आसान है, मुश्किल है क्या? चलो बैठ जाओ, क्लैप फॉर। तो भाई समय की जब बात आ गई तो इसीलिए मैंने कहा चलो सेव टाइम, टाइम को क्या करते हैं। लेकिन कभी कभी हम सोचते हैं भाई इतना टाइम है तो कुछ ना कुछ तो फ्री टाइम होगा। क्या होगा? फ्री टाइम। अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, लेट मी राइट लाइक दिस, फ्री टाइम। अब ये एरो बनाने के पीछे भी कारण है। अभी मैं इस तरीके से एरो बना रहा हूँ, इसका मतलब पहले ये पढ़ना है तब ये पढ़ना है। फ्री टाइम का मतलब होता है आइडल टाइम, स्पेयर टाइम, एक्स्ट्रा टाइम। यानी कि हम फ्री टाइम को क्या क्या कह सकते हैं? आइडल टाइम। आइडल माने फिजूल का वक्त। एक्स्ट्रा टाइम यानी कि अतिरिक्त समय। इतना ही नहीं, हम इसको बोल सकते हैं क्या? स्पेयर टाइम यानी कि खाली समय। इस तरीके से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। ऐसे तो हिंदी निकालना चाहें हम तो सबकी अलग अलग हिंदी निकाल सकते हैं, लेकिन बिलीव मी सबकी अलग अलग हिंदी निकालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम चाहें तो अलग अलग हिंदी यहाँ पे निकाल सकते हैं। आइडल टाइम का मतलब होता है फिजूल का समय, एक्स्ट्रा टाइम का मतलब होता है अतिरिक्त समय, स्पेयर टाइम का मतलब होता है खाली समय। जैसे व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन योर स्पेयर टाइम, मैं यहाँ पे जैसे कि सेंटेंस लिख रहा हूँ तो उसको भी लिख देता हूँ, आप देख लीजिए। ये हमारा पहला सेंटेंस था एक तरह से, उसके अनुसार पहला सेंटेंस। अब दूसरा यहाँ पे हम लिख लेते हैं। या फिर हाउ डू यू स्पेंड योर स्पेयर टाइम। स्पेयर का मतलब हाँ खाली समय, स्पेयर का मतलब खाली, और एक्चुअल में उसमें टाइम लग जाएगा तो खाली समय हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने यूज किया क्या? स्पेयर टाइम। ऑलराइट गाइस, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? स्पेयर टाइम। तो हाउ डू यू स्पेंड योर स्पेयर टाइम, या फिर डू यू हैव एक्स्ट्रा टाइम, यानी क्या आपके पास एक्स्ट्रा समय है? क्या बोलेंगे? डू यू हैव एक्स्ट्रा टाइम, क्या आपके पास खाली वक्त है? इस तरीके से पूछ सकते हो आप। इतना ही नहीं, आप जो चाहें वो पूछ सकते हैं, डू यू हैव एक्स्ट्रा टाइम। क्या हुआ हीरो? आप सपोज दैट तुम्हारी इच्छा है कि सर हम चाहते हैं इसमें क्या लगाना, व्हेन, यानी कि मैं चाहता हूं पूछना कि आपके पास कब एक्स्ट्रा समय है। तो व्हेन डू यू हैव, यहां पे मैंने लाइन खींचा है, व्हेन डू यू हैव एक्स्ट्रा टाइम। अब यहां पे एक्स्ट्रा को मैं चाहूं तो कलरफुल कर सकता हूं ताकि आप समझ सको उसी टाइम से बना हुआ है, यानी कि व्हेन डू यू हैव एक्स्ट्रा टाइम। अब मैं यहां पे चाहूं तो वाई लिख सकता हूं कि भैया आपके पास खाली वक्त क्यों है जी, क्यों है, यस नो। इस तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये था हमारा दूसरा वर्ड। अब हम देखेंगे इसी टाइम से रिलेटेड तीसरा वर्ड। कौन सा वर्ड? तीसरा वर्ड देखेंगे। अब की बार थोड़ा अलग तरीके से कर देते हैं, वो होगा हम यूज करेंगे गुड। गुड का मतलब क्या होता है? अच्छा। गुड माने तो यहाँ पे गुड टाइम का मतलब क्या हुआ? तो आप लोग कई बार यूज किए हैं हैव अ गुड टाइम। क्या बोले हो? हैव अ गुड टाइम। अरे ये मेरे जिंदगी का गुड टाइम है, दिस इज गुड टाइम फॉर मी। दिस इज गुड टाइम का मतलब यह मेरे लिए अच्छा समय है। अच्छा, अगर अच्छा समय है तो क्या इसका उल्टा नहीं बन सकता है बुरा समय? तो क्या हो जाएगा? बैड टाइम। इतना ही नहीं, अगर बैड टाइम है तो बैड टाइम भी हो जाएगा। और क्या यहाँ पे मॉर्निंग नहीं लगा सकते हैं? क्या आवाज नहीं आ रही है? मॉर्निंग टाइम, इवनिंग टाइम, बताओ मेरे को, लगेगा नहीं लगेगा? डे टाइम, लाइफ टाइम, यस नो। देखो मैं कितना सारा यहाँ पे बना सकता हूँ। लाइफ टाइम का मतलब हो गया हमेशा के लिए। अब मैं सब पे एग्जाम्पल देने लगूं तो भाई नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। फिर भी मैं कुछ चीजों पे एग्जाम्पल देना पसंद करूंगा यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या था उसमें से एक ले लेते हैं कोई भी। गुड टाइम, ओके, दिस इज गुड टाइम, दिस इज गुड टाइम, गुड टाइम फॉर। अब यहाँ फॉर की बात से आपकी जो इच्छा है, मी, यू, राम, जो मर्जी वो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस। तो यहाँ पे एक गुड टाइम क्या है? ये एक कोलोकेशन है। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना सब कोलोकेशन कहलाता है। अब यहाँ पे कोलोकेशन क्या है भाई? कोलोकेशन उसे कहते हैं जब दो या दो से ज्यादा शब्द एक साथ मिलकर के एक साथ यूज किए जाते हैं
उसको कोलोकेशन कहते हैं। जैसे कि टाइम और गुड एक साथ मिल गया तो गुड टाइम, बैड और टाइम मिल गया तो बैड टाइम, स्पेंड प्लस टाइम मिल गया तो स्पेंड टाइम, सेव प्लस टाइम मिल गया तो सेव टाइम, वैसे ही फ्री प्लस टाइम मिल गया तो फ्री टाइम। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? अच्छा, टाइम के साथ मैनेजमेंट भी जुड़ सकता है, यानी टाइम मैनेजमेंट। सुने हो आप लोग? यानी कि टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है समय को मैनेज करना, समय को मैनेज करना, यानी कि टाइम मैनेजमेंट। अब देखो आप, इसका तीर का निशान बिल्कुल अलग हो गया। टाइम मैनेजमेंट, व्हाट डज इट मीन? समय को मैनेज करना। टाइम मैनेजमेंट इज द सीक्रेट टू सक्सेस, यानी कि टाइम मैनेजमेंट जो है ना, वो सफलता का क्या है? कुंजी है। कारण बताओ? क्योंकि जो इंसान अपना समय नहीं मैनेज कर सकता है, वो अपने लाइफ को क्या मैनेज करेगा? यानी कि समय को मैनेज करना आपकी सफलता को एक उड़ान भरने के बराबर है। समझो कि जो इंसान अपने 24 घंटे को डिजाइन नहीं कर सका है कि मुझे 24 घंटे में क्या क्या करना है, वो कभी भी अपने लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। क्योंकि समय रहते अपने आप को समय पे सुधार लो, वरना समय आएगा और समय आपको ऐसे गिराएगा कि जिंदगी में कोई तुम्हें सुधार नहीं पाएगा, कोई सुधार पाएगा। इसलिए मैंने एक बात कही है, डोंट किल टाइम अदरवाइज टाइम विल किल यू। डोंट किल टाइम, समय को बर्बाद मत करो, अदरवाइज टाइम विल किल यू, नहीं तो समय आपको बर्बाद कर देगा। और चाहे कितना भी बुरा समय क्यों ना हो, परेशानी से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि परेशानी आ जाए तो घबराने से क्या होगा? अरे जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा? तो गाइस बहुत सिंपल है टाइम मैनेजमेंट। अब ये लाइफ टाइम का मतलब क्या होता है? जैसे कि अभी मैं कुछ देर पहले अलग अलग वीडियो एडिटिंग जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसका प्लान देख रहा था, तो उसमें एक लाइफ टाइम प्लान होता है। लाइफ टाइम का मतलब हुआ एक बार खरीद लो, पूरे लाइफ आप यूज करते रहो, पूरे लाइफ आप यूज, तो लाइफ टाइम प्लान उसको बोलते हैं। अब देखो इसी में जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है? लाइफ टाइम यानी कि टाइम के साथ जोड़ दो क्या? प्लान, टाइम प्लान। व्हाट डज इट मीन? लाइफ टाइम प्लान। अब देखो कितना कमाल का है ये। यानी सिंपल भाषा में कहें तो ये जो सेव था, इसके बदले हम स्पेंड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इन्वेस्ट भी कह सकते हैं। देखो, यानी कि इसके जगह पे हम ये सारे वर्ड यूज कर सकते हैं। इन्वेस्ट टाइम का मतलब होता है समय निवेश करना। मैं लिखता हूं यहाँ पे एक सेंटेंस, बहुत कमाल का मेरे दिमाग में सेंटेंस है। इन्वेस्ट योर टाइम, क्या है? इन्वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम, या ऊपर लिख देता हूं मैं, डोंट वेस्ट योर टाइम, वेस्ट योर टाइम, इन्वेस्ट योर टाइम, इन्वेस्ट योर टाइम, यानी कि डोंट वेस्ट योर टाइम। अब यहां पे किससे किससे बना है? वेस्ट है यहां पे, ठीक है, ये वेस्ट है और ये टाइम है। वेस्ट टाइम का मतलब हुआ समय बर्बाद करना, और यहां पे इन्वेस्ट और ये है हमारा टाइम। ये हमारा नया वर्ड बन के तैयार हो गया है, वेस्ट टाइम, इन्वेस्ट टाइम। वेस्ट टाइम का मतलब होता है समय बर्बाद करना, और इन्वेस्ट टाइम का मतलब समय को निवेश करना, यानी समय को लगाना। दोनों में अंतर क्या है? जब टाइम को आप करते हो वेस्ट तो बन जाते हो आप वेस्ट, लेकिन टाइम को जब करते हो आप इन्वेस्ट तो आप हो जाते हो इस दुनिया में बेस्ट। जैसे अभी तुम लोग के पास समय है ना, पढ़ने के लिए समय है नहीं, उस पर मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, जो आज स्टूडेंट पढ़ेगा किताब की एक एक पेज, जो आज स्टूडेंट पढ़ेगा किताब की एक एक पेज, उसी के लिए जिंदगी में है सक्सेस। तो गाइस बहुत सिंपल है, इन्वेस्ट योर टाइम। अब यहां पे देखो मैंने लिखा है स्पेंड टाइम। स्पेंड टाइम एक अच्छे तरीके से भी यूज किया जाता है। कैसे? मैं एक एग्जाम्पल लिख के बताता हूं आपको। आई स्पेंड, देखना ध्यान से, आई स्पेंड माई टाइम, या फिर अच्छा होगा कहना आई स्पेंड माई स्पेयर टाइम। देखो, माई स्पेयर टाइम विद माई फैमिली, विद माई फैमिली। मैं अपना खाली समय किसके साथ बिताता हूं? फैमिली के साथ बिताता हूं। आई स्पेंड माई स्पेयर टाइम विद माई फैमिली। मैं अपना समय, जो भी खाली समय मिलता है मेरे को, अपने फैमिली के साथ बिताता हूं। इतना आसान है जी। और क्या हो सकता है? आई स्पेंड
आई स्पेंड माई टाइम इन लर्निंग, यानी कि मैं अपना समय किसमें गुजारता हूँ? सीखने में गुजारता हूँ। आई स्पेंड माई टाइम इन लर्निंग। अब आई स्पेंड माई टाइम, यहाँ पे टाइम छूट गया है, कोई बात नहीं। आई स्पेंड माई टाइम इन लर्निंग, आई स्पेंड माई टाइम इन लर्निंग। वैसे ही आई इन्वेस्ट माई टाइम, आई इन्वेस्ट माई टाइम इन लर्निंग। ये जो भी आ जाए यहाँ पे, जो भी आपको लिखने की इच्छा है, जैसे आई इन्वेस्ट माई टाइम इन लर्निंग न्यू थिंग्स, यानी कि नए नए चीजों को मैं सीखने में अपना समय लगाता हूं। अब आप जान के हैरान हो जाओगे, जैसे अभी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, इसको बोलेंगे रिकॉर्ड टाइम। क्या बोलेंगे? रिकॉर्ड टाइम। इतना आसान है जी। इनफैक्ट जब आप यहां से जाते हो तो क्या बोलते हो? देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूं आप लोग को। मैं चाहूं तो बहुत लिख सकता हूं, लेकिन फिर भी देखना ध्यान से। हैव अ गुड लिख करके और ये जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब होता है आपका समय अच्छा हो। देखो मतलब गुड से भी आप बना दिए, टाइम से इतना सारा वर्ड आप बना रहे हो, ये सब अपने आप ही बन रहा है। ऐसा नहीं कि इसके लिए कोई बहुत ज्यादा आपके पास एजुकेशन की जरूरत है। छोटे छोटे बच्चे बना सकते हैं, बस आपको एक बार टेक्निक मिल जाए कि कैसे बनाया जाता है, और आपके सामने मैं करके दिखा रहा हूं। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? सो गाइस, एक और टाइम होता है जो कि बहुत कठिन समय होता है, उसको बोलते हैं हार्ड टाइम। हैव अ हार्ड टाइम। क्या बोलेंगे? हार्ड लगा दो यहाँ पे, यानी कि हैव अ हार्ड टाइम का मतलब होता है बहुत बुरा समय से गुजरना। जैसे अभी मान लो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सपोज दैट ये वीडियो बनाने के लिए बहुत सारा मेहनत कर रहे हैं और बहुत सारी परेशानियों को झेल रहे हैं, तो उसको बोलेंगे आई एम हैविंग अ हार्ड टाइम, आई एम हैविंग अ हार्ड टाइम। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि बहुत कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा है, बहुत कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा है। गाइस, इतना ही नहीं, आप टाइम टू टाइम सुने होंगे। क्या आप जो दवा है ना, टाइम टू टाइम लिया करो। टाइम टू टाइम का मतलब समय समय पर। टेक मेडिसिन, टेक योर मेडिसिन कर लो, कोई बात नहीं। टेक योर मेडिसिन, यानी कि आप अपना समय आप अपना दवा क्या करो? आप अपना समय समय पे लिया करो, ऐसा नहीं है। यानी कि आप अपना समय दवा पे लिया करो, ऐसा नहीं है। सो टेक योर मेडिसिन टाइम टू टाइम। अब इसी में एक और आता है गाइस, मैं चाहूं तो यहां भी लिख सकता हूं। ये क्या था? टाइम टू टाइम। क्या था बाबू? टाइम टू टाइम। समझना मेरे बातों को। अब इसी से आप जो है बोल सकते हो क्या? रन आउट ऑफ टाइम, रन आउट ऑफ टाइम। इसका एग्जाम्पल मैं लास्ट में दूंगा, जब वीडियो बंद करना होगा तब इसका मतलब बताऊंगा। रन आउट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, समझ पा रहे हैं आप? अब थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूं। कई बार आप ये भी सुने होंगे एवरी टाइम। क्या सुने हो? एवरी टाइम। एवरी टाइम का मतलब होता है हर वक्त, यानी कि यू ऑलवेज चीट मी के बदले यू चीट मी एवरी टाइम भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? देखो मेरे सेंटेंस को देखो, कहता है यू चीट मी एवरी टाइम। तुम हर वक्त मुझे क्या करते हो जी? धोखा देते हो। इस बात को हम वैसे भी कह सकते हैं, जैसे मैंने कहा यू ऑलवेज चीट मी, यू ऑलवेज चीट मी, यानी कि तुम मुझे हमेशा धोखा देते हो या हर वक्त देते हो, बात एक ही है, कोई दिक्कत? गुड टाइम, बैड टाइम, सैड टाइम, स्पेंड टाइम, यानी कि मैं आपको इसका फॉर्मूला ही दे देता हूं। रुक जाओ, मेरे दिमाग में अभी एक खतरनाक आइडिया आ रहा है, ध्यान से देखना, एकदम समझ जाओगे सब। इसका पूरा क्रश पॉइंट निकाल के दे देता हूं मैं। यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, ये इन्वेस्ट टाइम है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा करके और टाइम लगा दो, तुम्हारा कोलोकेशन बन के तैयार हो जाएगा। उदाहरण के लिए वेस्ट टाइम, इन्वेस्ट टाइम, और क्या हो सकता है? सेव टाइम, और क्या हो जाएगा? स्पेंड टाइम। ये सब क्रिया है, ये सब क्या है? साथ में एक और काम कर सकते हो, ये जितना तुम देख रहे थे गुड बैड, ये क्या है? एडजेक्टिव है बाबू। एडजेक्टिव लगा करके टाइम लगा दो, गुड टाइम, बैड टाइम, ऑसम टाइम,
है ना, फैंटास्टिक टाइम होता है नहीं होता है। तो गाइस इसका पूरा पूरा मैं क्रश पॉइंट ही निकाल के तुम्हारे सामने रख दिया। इतने टाइम के बाद से तुम नाउन लगा लो ना, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एक नाउन है, क्या है, नाउन है। सो सिंपल, टाइम मैनेजमेंट इज द की टू सक्सेस, इज द की टू सक्सेस। इस तरीके से बहुत सारा चीज तुम बना सकते हो अपने मन से, घर से भी कोशिश करना बनाने के लिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात तुम लोग से कहना चाहूंगा इस वीडियो को एंड करने से पहले, रन आउट ऑफ टाइम। रन आउट ऑफ टाइम का मतलब होता है समय खत्म होना, समय यानी कि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, वी आर रनिंग। सपोज दैट मेमोरी नहीं है, स्टोरेज कम है, तो हो जाएगा वी आर रनिंग आउट ऑफ स्टोरेज, वी आर रनिंग आउट ऑफ स्टोरेज। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इस तरीके से रन आउट ऑफ टाइम, रन RUN, रन आउट ऑफ टाइम। ऑफ ज्यादा नहीं बोला जाता है, रन आउट ऑफ टाइम। सो सिंपल गाइस, तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से टाइम पे कोलोकेशन बनाएंगे। अगर आपको पसंद है और लगे कि इससे आपको मदद मिलेगी, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को कम से कम अपने 5 दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू सो मच।